नरेंद्र मोदी सिक्योरिटी काउंसिल में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना नितांत आवश्यक है कि अफगानिस्तान के क्षेत्र का उपयोग आतंकवाद फैलाने और आतंकवादी गतिविधियों के लिए न हो। बात बिल्कुल सही है। अफगानिस्तान जो है एक केंद्र बना हुआ था आतंकवाद का, और इसी की वजह से 2001 में अमेरिका ने वहाँ जो तालिबान का शासन था उसको वहाँ से खदेड़ा, और 20 वर्षों तक वहाँ अमेरिकी शासन रहा। अमेरिकी शासन एक खुला हुआ शासन था। जो नई पीढ़ी है, आज की जवान पीढ़ी है, उसने खुलेपन में सांस लिया है। लड़का लड़की में कोई माने भेद नहीं, कोई फ़र्क नहीं। और आज जो है जिस ढंग से अमेरिका वहाँ से भागा, जो अमेरिका जैसे माने शक्ति संपन्न मजबूत, हर तरह से मजबूत राष्ट्र के लिए बहुत ही अपमानजनक रहा। माने हटा नहीं, भागा वहाँ से। यहाँ तक कि माने उसके हथियार, उसका साजो सामान छोड़ करके चला गया, और उसका लाभ जो है वहाँ के तालिबान ये को मिला है। अब ये कहा जा रहा है, तालिबान भी ये संकेत देने की कोशिश कर रहा है कि जो पहला हमारा दौर था 1996 से लेकर 2001 का, वो दौर फिर लौट कर आने वाला नहीं है। हम इंक्लूसिव नेशन बनाएंगे। अभी तक उसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। जिस ढंग से काबुल के सड़कों पर माने नागरिकों के साथ व्यवहार हो रहा है, वो उसके दावे को सही नहीं करार दे रहा है। आज हमने देखा कहीं ये समाचार कि उन लोगों ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई जो कर रहे हैं, इस तरह का व्यवहार जो कर रहे हैं, उनके लिए इस हमारे यहाँ, हमारे समूह में, हमारे जमात में जगह नहीं है। अब देखिए इसका असर क्या होता है, देखने की बात है। प्रतापगढ़ के संगीपुर में गरीब कल्याण मेला में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। आरोप यह लगाया जा रहा है कि कांग्रेस नेता के समर्थकों ने सांसद और उनके समर्थकों का कथित तौर पर पीछा करते हुए पिटाई की है, गाड़ी में तोड़फोड़ की है। हमने उसका वीडियो देखा है। देखिए अच्छी बात नहीं है। अब इस तरह से अगर होने लगेगा तब तो ये मामला माने अंत कहाँ होगा। इसलिए इस तरह की कार्रवाइयों से हमको नहीं जानकारी है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने या तिवारी जी के लोगों ने उनके साथ मारपीट की है, हम नहीं जानते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो उसका हम समर्थन नहीं करते हैं, और ये एक माने खराब परंपरा की शुरुआत होगी। ये अच्छी बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद के साथ हुआ, कहीं हमारे पार्टी कांग्रेस पार्टी के सांसद के साथ भी हो सकता है। इस तरह के व्यवहार का लोकतंत्र में माने विरोध होना चाहिए। तालिबान अभी अफगानिस्तान में सत्ता में। अफगानिस्तान में पिछले शासन के दौरान भारत ने विभिन्न परियोजनाओं पर अरबों खर्च किए। हमें मौजूदा अफगान शासन से बात करनी चाहिए। जब हमने देश में इतना निवेश कर दिया है तो उनसे संबंध रखने में क्या हर्ज है। फारूक अब्दुल्ला ने यह बात कही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। देखिए बात तो ये सही है कि भारत की सरकार ने मैंने अरबों रुपया वहाँ खर्च किया, और ऐसा ऐसा काम किया है जो आम जनता है उसकी भलाई के लिए है। वहाँ सिंचाई की व्यवस्था कराया, अस्पताल बनवाया, स्कूल बनवाया, पार्लियामेंट हाउस बनवाया। मैंने इसी तरह का काम उन लोगों ने किया है, सड़कें बनवाई हैं। तो इन्वेस्टमेंट तो हुआ है। अब दिक्कत ये हो रही है कि जो पहला दौर था जो 1996 से 2001 का तालिबान का, वो उस शासन का जो चरित्र था उसकी वजह से भारत ही नहीं और देश भी झिझक रहे हैं उनको मान्यता देने में। इसको लेकिन देखना चाहिए। अफगानिस्तान पड़ोस में है। अगर दुनिया की पंचायत का नियंत्रण उस पर हो सकता है और वो वादा करता है कि नहीं साहब अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होगा, और हम जो है सबको मिला जुला करके जो है हम यहाँ सरकार बनाएंगे और शासन चलाएंगे, तो इसमें रिश्ता बनाने में कोई हर्जा नहीं है। लेकिन अभी थोड़ा देखने की ज़रूरत है। रोम में विश्व शांति पर एक सभा होनी थी जिसमें मुझे बुलाया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने
मुझे जाने से रोक दिया, मुझे सीएम रहते हुए जाने से रोक दिया गया। और उन्होंने कहा कि भारत में तालिबानी बीजेपी नहीं चल सकती, बीजेपी को हराने के लिए टीएमसी ही काफ़ी है। भवानीपुर में खेला शुरू होगा और पूरे देश में हमारी जीत के बाद खत्म होगा, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कहा। देखिए, एक तो जाने की इजाज़त जो सरकार नहीं दे रही है, भारत सरकार नहीं दे रही है, ये ठीक बात नहीं है। एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है और वो फोरम जो है मुख्यमंत्री को बुला करके सम्मानित करना चाहता है, तो भी भारतीय शासन की मुख्यमंत्री हैं, इसमें हर्जा क्या है कि आप उसको रोक रहे हैं? तो ये ठीक नहीं है, इसकी हम निंदा करते हैं। बाकी जो बात है, अब ममता जी को बोलने से कौन रोक सकता है? ममता जी लड़ाकू औरत हैं, औरत क्या मर्दों को भी मात करती हैं और रॉ में कुछ भी बोलती हैं, तो उसी अंदाज में उनके बयान को लेने की ज़रूरत है। लेकिन भारत सरकार को ज़रूर वहाँ जाने की इजाज़त उनको देनी चाहिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।